क्योंकि जो कट्टर समुदाय है, तमिल समुदाय, उसको ये था कि डीएमके सिर्फ अपने परिवारवाद और बाकी जो अपने स्वार्थ है उसके चलते हुए राजनीति कर रहा है। तो ये एक फैसला जो है कहीं न कहीं उस जो छवि बन गई थी डीएमके की, उसको साफ करने की एक कोशिश है। बिल्कुल राजीव जी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो विजय जी से आप पूछ सकते हैं। साथ ही हम रुक कर लेते हैं सैयद मोजिज इमाम का भी। सैयद, आप कह रहे थे कि आशा की एक किरण अभी बाकी है। देखिए, आशा की किरण ये बाकी है क्योंकि अभी फॉर्मल लेटर ऑफ सपोर्ट विड्रॉल प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। जब तक प्रेसिडेंट को सपोर्ट विड्रॉल का लेटर नहीं दिया जाता तब तक ये औपचारिक नहीं माना जाता, ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको विड्रॉल नहीं माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि डीएमके शायद उस रेजोल्यूशन का इंतजार कर रहा है जिसमें सरकार का क्या रुख रहेगा, उसके हिसाब से अपना एक्ट करेगा। अगर उसमें सरकार ने शायद अगर डीएमके की बात नहीं मानी तो विड्रॉल का ऑफिशियल लेटर और औपचारिक पत्र प्रेसिडेंट को सौंप दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अभी विंडो खोला हुआ है करुणानिधि ने, अभी पूरी तरह से मामला बंद नहीं हुआ है। तो ये एक सरकार के लिए राहत की बात है। और सरकार के मैनेजर्स जैसे ही ये पता चला है कि करुणानिधि ने अपने मिनिस्टर से कहा था कि वो बैग पैक करके चेन्नई शाम तक वापस आए, उसी वक्त से लगातार लगे हुए हैं। लेकिन डीएमके ने आगे बढ़ के, क्योंकि तमिलनाडु की जो स्थानीय पॉलिटिक्स है वहां पे डीएमके अभी हाशिए पर है, आईडीएमके का पूरा पॉलिटिक्स में अधिकार है, दखल है। तो वहां पे पॉलिटिक्स सही करने के लिए और 2014 में तमिल कॉजेज का चैंपियन बनने के लिए पूरा तरह से ये डीएमके ने फैसला लिया है, क्योंकि वाइको इसके बहुत बड़े चैंपियन थे, एलटीटी के समर्थक थे। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर ये पूरा कवायद है। और अभी भी विंडो बाकी है। सरकार के सूत्र कहते हैं कि हम लोग बात करके पूरी तरह रिजॉल्व करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक एंटनी पी चिदम्बरम से बात की है, कल वो लोग चेन्नई में करुणानिधि से मिले थे। तो सरकार अपना व्यू हो सकता है शाम तक इस मसले पर साफ करके इस इशू को पैसिफाई करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सही है। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है। इसमें गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल है, पी चिदम्बरम है, एक एंटनी है, तमाम कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल हैं। यानी जो संकट अभी यूपीए सरकार पर आया उससे निकलने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, संकट अभी टला नहीं है, इसलिए यूपीए के जो कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि कोई एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका को भी नाराज नहीं करना चाहती है केंद्र सरकार। और इसीलिए तमिल हितों की बात आज सोनिया गांधी ने अपने सीपीपी के बैठक में की। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है शाम तक कोई नया एमिसरी करुणानिधि तक जाए और उनसे बातचीत करे। तो इसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक में एक नया इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, हम राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हो। राजेश जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से समर्थन की मांग की जा रही थी डीएमके की तरफ से कि सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करे और जो संशोधनों की बात कही जा रही थी, कहीं उन सभी मांगों को न मानने की वजह ये तो नहीं थी कि कश्मीर को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर सुलझाने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर ये उठाया जा रहा है मुद्दा, श्रीलंकाई मुद्दा? जी हाँ, इसमें कई जो रेजोल्यूशन आ रहा है उसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का प्रावधान है, यानी कि जो सरकारें हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों को प्रोटेक्ट करें। इस चीज का उल्लंघन किया है श्रीलंका ने, ऐसा उनके ऊपर यूएस के रेजोल्यूशन में आया है। क्योंकि जो तमिल नागरिक थे वहां पर, यह आरोप श्रीलंकाई सेना के ऊपर है कि उन्होंने 40,000 से ज्यादा तमिल नागरिकों को, जो वहां की सिन्हला सेना है जो लगभग 100% सिन्हलाओं की बनी हुई है, उन्होंने तमिल नागरिकों को मारा है। उसी चीज को लेकर भारत ने भी कभी अपना जो राइट टू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का जो एक प्रोविजन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज में, उसको मान्यता सरकार ने नहीं दी है और ये एक रेजोल्यूशन का हिस्सा है। तो सीधी तरह से ये एक बात है जो सरकार के ऊपर भी एक जब वो अपना फैसला लेते हैं तो इनको ये कहीं ये लगता है कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पर जो भारत की पॉलिसी रही है शायद उस पर भी सवालिया निशान उठ जाए। लेकिन इसके अलावा जो सैयद कह रहे थे उस पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं कि 21 इस महीने की जो 21 तारीख है वो दिन है जो मुकर्रर किया गया है इस रेजोल्यूशन पर वोट का। राजेश जी, मेरा सवाल यही था कि क्या सॉफ्ट संकेत हैं ये, कहीं ना कहीं संकेत दिए जा रहे हैं करुणानिधि की तरफ से जो 21 मार्च से पहले या 21 मार्च तक रेजोल्यूशन लाने की बात की जा रही है संसद में सरकार की तरफ से? पूरी तरह से कह सकते हैं। अगर उन्होंने समर्थन वापसी नहीं की है और अब अगर सरकार कहती है कि 21 तारीख को जब हम वोट करेंगे तो जो संशोधन आपने कहे हैं वो भी करेंगे हम, और जो मसौदा यूएसए का है, रेजोल्यूशन का है, उसका भी समर्थन करेंगे, शायद एक इसमें बीच बचाव का रास्ता निकल सकता है। लेकिन वो अगर आप देखें तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया का जैसे कि विरोध है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जैसे प्रावधानों पर, तो काफी एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है और सरकार के लिए एक ये बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा अपनी विदेश नीति में, अपनी श्रीलंका नीति में डीएमके को अकोमोडेट करने के लिए।
तो ये जो आगे के 2-3 दिन है वो बहुत अहम है और भारत को एक राजनयिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर इसमें से कम नुकसान के साथ उभरना चाहती है यूपीए सरकार। बिल्कुल। और सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको कि हम विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, कहते हैं बाहर से सपोर्ट करेंगे। इसका माने कि इनका मिनिस्टर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सब वैसे भी मिनिस्टर नालायक हैं, तो चले जाएंगे तो कांग्रेस का बोझा कम हुआ है। In English, the DMK now. Oh, I'm not surprised. This is all drama. What is the meaning of withdrawing your ministers and supporting them? If they are serious, they should write to the president that we have withdrawn support. This will tomorrow, after 1 month, they will come back. New circumstance, communalism को fight करना है, देश खतरा में. These are useless symbols. I think Karunanidhi is scared of Jayalalitha. And therefore, he doesn't want to be left behind. That's why he is. Will this create a pressure on UPA government? No pressure. That resolution of the Americans is a very good resolution. India should support it 100%, and Sri Lanka should abstain in the vote. सुब्रमण्यम स्वामी को आपने सुना, आपने सुना होगा इस पूरे मामले को। राजेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी को सुना होगा, उनका तो साफ साफ कहना है सब ड्रामा है, क्या फर्क पड़ता है, अगर इनके मंत्री चले भी जाएंगे तो कांग्रेस का बोझ हल्का हो जाएगा। बाहर से समर्थन की बात तो कर ही रहे हैं करुणानिधि। नहीं, जहां तक इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उन्होंने पूरी तरह से यूपीए से समर्थन वापस करने की बात करी है। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि बाहर से समर्थन का जो है ये चीज हमको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विजय बता रहे थे जो प्रेस रिलीज में है उसमें ये सीधी तरह से उन्होंने कहा कि यूपीए से समर्थन वो पूरी तरह से वापस ले रहे हैं। बाहर से समर्थन की बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, लेकिन सीधी तरह से वो ये कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के ऊपर अब जो दबाव बना हुआ है कि जो यूएस की रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट करें, और जो इसमें अमेंडमेंट्स की बात डीएमके ने कही है, जो संशोधन की बात करी है, उससे बचने की बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी अभी खुद यूएसए गए थे कुछ दिनों पहले, और वो जो पूरी श्रीलंकाई सरकार को बचाने की जो कवायद थी उसका एक हिस्सा थे, और उन्होंने वहां पर कई यूएस में जो डिसीजन मेकर से, पॉलिसी मेकर से बात करी थी, और ये कहा और इसीलिए वो इस बात पे दबाव दे रहे हैं कि भारत को यूएस के रेजोल्यूशन का समर्थन देना चाहिए और जिन संशोधनों की बात डीएमके कर रही है उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। विजय ग्रोवर लगातार हमारे साथ बने हुए। विजय, जानना आपसे ये चाहेंगे कि डीएमके की तरफ से जो 21 मार्च से पहले रेजोल्यूशन की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं एक बार और टाइम दिया गया है, कहीं ना कहीं एक संकेत दिया गया है सरकार को कि अभी आपके पास 21 तारीख तक का टाइम है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। जगदम्बिका जी, बहुत कोशिशों के बावजूद भी समर्थन वापसी का साफ साफ ऐलान कर दिया गया करुणानिधि की तरफ से, कितना मुश्किल भरा वक्त इसे कह सकते हैं हम? नहीं, देखिए, फिलहाल हमारी सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो तमिल में डीएमके के द्वारा समस्या उठाया गया है तमिलनाडु में, वो इंडियन ओरिजिन के तमिल का मुद्दा उनका एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हमेशा उनके हितों की बात करते रहे, लेकिन वो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में भी उस चीज पर विचार हुआ है कि वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन तमिल के लोगों का जो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, या जो बच्चों को या निर्दोष महिलाओं को जिनकी हत्याएं हुई थी, उसकी एक इंडिपेंडेंट और इनक्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बात उठाई है उस बात के साथ कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डीएमके अपने उस स्टैंड पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि अगर श्रीलंका में जो तमिल के इंडियन ओरिजिन के तमिल के हित हैं वो भारत के हित हैं, और जो भारत का हित है वही इंडियन ओरिजिन तमिल के हित हैं, चाहे वो हमारे मछुआरों के ऊपर श्रीलंका के नौसैनिकों के द्वारा उनको बंधक बनाए जाने की बात हो, या उनके ऊपर गोली चलाए जाने की बात हो। तो आज हम अपने भारत के हितों के साथ हैं, और जो डीएमके भी मुद्दे उठा रही वो भी भारत के हित की बात तो कह रही है। कांग्रेस अगला कदम क्या उठाएगी? क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी यूपीए की तरफ से, क्योंकि 21 मार्च तक का समय कह सकते हैं कि दिया गया है डीएमके की तरफ से? देखिए, हमारे आज कोर ग्रुप की बैठक चल रही है जिसमें और सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, तो मैं समझता हूँ इस कोर बैठक में हम जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर हम विचार हमारी पार्टी कर रही है, और फिर हम अगली रणनीति तय करेंगे कि वो हमारे एक सहयोगी हैं, महत्वपूर्ण सहयोगी तक हैं, और
उनको पुनर्विचार में उन्होंने समय भी दिया है और जो उनका प्रस्ताव है उस पर कोर ग्रुप विचार करके फैसला राष्ट्रहित में लेगा। अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जो मांग है डीएमके की कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच जो श्रीलंका के ऊपर आरोप लगे हैं नरसंहार के और वॉर क्राइम्स के, क्या इसका समर्थन कांग्रेस कर पाएगी? क्या सरकार के लिए इसका समर्थन कर पाना आसान होगा? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोई नरसंहार हुआ, उसकी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग जो वो कर रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मांग करती है। हम तो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस मानवाधिकार के उल्लंघन के हम निश्चित तौर से खिलाफ हैं और उस मानवाधिकार के उल्लंघन की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने पूरी दुनिया में काम किया। और यहाँ पे तो जो तमिल के हितों के साथ जो हुआ है वो भारत के हित हैं और इंडियन ओरिजिन तमिल हैं, तो इसलिए उसमें हमारी खुद कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन की भी राय है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी और इनक्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए। जगदम्बिका जी, सवाल ये है कि बेशक आप कहें कि आपके पास आंकड़ों की कमी नहीं होगी, सरकार मुश्किल में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि यूपीए के जो अलाइज हैं, जो उसके साथी हैं, उसे छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे मुद्दे जो भी रहे हों। टीएमसी की बात करें, अब डीएमके की हम बात करें। नहीं, देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस गई थी वो एफटीआई रिटेल की बात थी। वो भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि आज दुनिया में जब हमारी विकास दर कम हो रही है और भारत में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम था कि जो हमारी अपनी सरकार से बचाने से ज्यादा देश के हित में कदम था। तो अब स्वाभाविक है कि अगर उस हित पे अगर तृणमूल कांग्रेस गई तो उसे हमें चिंता नहीं है, लेकिन आज जो डीएमके ने सवाल उठाया है उस सवाल पे हमारे और कांग्रेस पार्टी में कोई भिन्नता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी इस बात का स्टैंड है कि जो श्रीलंका में तमिलों के साथ नरसंहार हुआ था या उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसकी एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और एक इनक्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये बात डीएमके भी उठा रही है, तो मैं समझता हूं कि डीएमके अपने इस फैसले पे जो आज समर्थन वापसी है इस पर पुनर्विचार करेगा। तो इस पे जो यूएनएचआरसी में जो एक रेजोल्यूशन अमेरिका लाया है, जो संशोधन की मांग डीएमके कर रहा है, क्या कांग्रेस उस संशोधन का समर्थन करेगा कि इसमें जो एक इन्वेस्टिगेशन की बात भी डाली जाए? मैं समझता हूं कि हमारे कोर ग्रुप की बैठक इस समय चल रही है, प्रधानमंत्री सहित सभी वरिष्ठ नेता, तो उस कोर ग्रुप में इन बातों पर भी विचार किया जाएगा और कि हमें अगला कदम या हमारी अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन डीएमके हमारे लिए एक वैल्यूएबल हमारा सहयोगी रहा है और हम चाहेंगे कि वो हमारे सहयोग में, हमारे समर्थन में। जगदम्बिका जी, एक छोटा सा सवाल और, आप कह रहे हैं कि समर्थन वापसी नहीं लिया गया है, जो आप कह रहे हैं वही डीएमके भी मान रहा है, आपकी कोर ग्रुप की बैठक भी चल रही है, लेकिन हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, डीएमके के तमाम समर्थक जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। नहीं, डीएमके ने समर्थन तो वापसी की घोषणा अभी किया है, करुणानिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं उन्होंने समय भी दिया हमें 21 तक, और जब समय दिया है तो हमारी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। तो क्या आप सारी बातों को मान लेंगे जो करुणानिधि कह रहे हैं? और उन्होंने भी अगर समय दिया है तो इससे साफ है, अगर हम उनके उठाए उन समस्याओं पे, उनके मुद्दों पे अगर हमारी पार्टी एड्रेस करती है, सरकार एड्रेस करती है, तो ऐसा नहीं है वो कि उन्होंने कोई एक फाइनल फैसला कर लिया है। वो अब भी उन्होंने कांग्रेस यूपी के साथ रहने के लिए उन्होंने हमको एक मौका दिया है, तो उसी पे हमारी पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। यानी उन सभी मांगों को मान लिया जाएगा जो डीएमके लगातार कर रहा है, और जिस बात को लेकर बात बिगड़ गई थी, गुलाम नबी आजाद, अहमद AK एंटनी, पी चिदम्बरम, तीनों के तीनों बड़े मंत्री उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन पाई कई मुद्दों को लेकर, उन बातों को मान लिया जाएगा? नहीं, देखिए, तमाम जो सारी मांगे उठाई जाती हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सारी मांगे ही मानी जाए तभी पुनर्विचार होगा। मैं समझता हूँ कि जो मांगी गई है उसमें विचार हो रहा है हमारे कोर ग्रुप में, फिर उसमें जितनी मांगे हम मान सकते हैं हमारे सहयोगी दल के नाते, और जो तमिल के इंडियन ओरिजिन के हितों के है या जो उनके लिए उनके मानवाधिकार के उल्लंघन, सरकार भी समर्थन करेगी या इस सरकार के खिलाफ जी बहुत बातचीत होती है और ये बात होगी, तो मैं समझता हूँ कि तमिल भी हमारी डीएमके भी जब तमिल की समस्याओं को हम एड्रेस करने के लिए तैयार रहेंगे या यूएन में हमारा एक स्टैंड ऐसा होगा जिसमें तमिल के हितों की रक्षा करेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर डीएमके ने जो समय दिया है उस हिसाब से वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदम्बिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल, जिनका कहना यह है कि 21 मार्च तक का समय दिया गया है सरकार को, और जो डीएमके की मांगे हैं जरूरी नहीं है कि उन सभी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन इतना साफ उन्होंने जरूर किया है कि लगातार बातचीत जारी है। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक चल रही है और उस बैठक में फैसला लिया जाना है। जो फिलहाल अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जब समर्थन वापसी का ऐलान किया गया करुणानिधि की तरफ से, तो तमाम समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़े बजाए, जश्न मनाया, खुशी जाहिर की, लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।